हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टडी 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं, जो हम लेंस पढ़ा रहे हैं उसके आगे जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। उसके आगे जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, गोलीय लेंसों के, हेडिंग डालिएगा, गोलीय लेंसों के क्या, गोलीय लेंसों के चिन्ह परिपाटी का नियम। गोलीय लेंसों के चिन्ह परिपाटी का नियम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कि जैसे हम न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल्स लगाते हैं तो उसमें चिन्ह का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, कैसे हम लेते हैं चिन्ह, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये हम एक लेंस हम ड्रॉ करेंगे। क्या लेंस, एक लेंस ड्रॉ कर रहा है, ये है हमारा उत्तल लेंस। ये जो हमारा है, ये एक्सिस होती है ना, बिल्कुल। ये हमारा एक सी पॉइंट होता है जिसे प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आपको मालूम ही है, पढ़ाया हूँ मैं। ये जो है इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र के दाएं ओर प्रकाशिक केंद्र के दाएं ओर की दूरी धनात्मक, यानी इसके इधर होगी तो वो दूरियां क्या होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, इधर की दूरियां क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। और जो नीचे की यहाँ दूरियां जो होती हैं, जो नीचे की जो दूरियां होती हैं, नीचे की ओर जो लंबाई होती है ना, नीचे की ओर लंबाई, तो जो नीचे की ओर जो लंबाई होती है वो क्या होता है, ऋणात्मक होती है। क्या होता है दोस्त मेरे, ऋणात्मक होता है। जो नीचे की ओर लंबाई होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब जो बनता है हमारा नीचे की ओर क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है। ठीक है, और प्रकाश के बाईं तरफ जो दूरियां मापी जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक मापी जाती है। क्या होता है, ऋणात्मक मापी जाती है। सब बताएंगे कैसे, एक बार और बताए थे। ये हमारी आपतित किरण की दिशा है। क्या है, आपतित किरण की दिशा, आपतित किरण की ये दिशा है। इधर से हमारी कोई आपतित किरण हो रही है ना। वस्तु अगर बाएं की ओर रखी है, लेकिन ऊपर की ओर जो दूरियां होती हैं, ऊपर की ओर जो लंबाई होती है वो क्या होती है, वो धनात्मक होती है। इस बात का ध्यान रहे, ऊपर की ओर क्या होगी, धनात्मक होगी। ये समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है समझ में ना। चलिए, अब पहला हेडिंग डाल के लिखिएगा। इसमें मैं बता रहा हूँ, इसी से डायग्राम से लिखवाऊंगा नहीं, कि लेंस पर जो प्रकाश होती है, पहला पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट जो लिखिएगा कि जो लेंस पर जो प्रकाश होती है, प्रकाश की जो किरणें हैं, वो सदैव बाईं ओर से आपतित होगी। किधर से आपतित होगी, बाईं ओर से आपतित होगी। ठीक है, और सभी दूरियां जो ली जाती हैं, बी वाला पॉइंट लिखिएगा। जो सभी दूरियां ली जाती हैं, वो सभी लेंसों की जो दूरियां ली जाती है, वो जो प्रकाशिक केंद्र होता है ना, प्रकाशित केंद्र के मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती है। ठीक है, जितनी भी दूरियां ली जाती है, ये जो मुख्य एक्सिस है, प्रकाशीय केंद्र के जो मुख्य एक्सिस है, उसके समांतर दूरियां मापी जाती हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र की जो दाईं ओर की दूरियां होती हैं वो धनात्मक ली जाती हैं, और लेंस का जो बाईं ओर की जो दूरियां होती हैं, लेंस के प्रकाशीय केंद्र की जो बाईं ओर की दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक ली जाती हैं। क्लियर हो रही है बात, ये तो बताए हैं। वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाई अगर है तो ऊपर की ओर, यानी मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है तो इसकी लंबाई हम धनात्मक ले लेंगे, और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है तो इसकी लंबाई क्या ले लेंगे, हम ऋणात्मक ले लेंगे। कैसे ले लेंगे दोस्त मेरे, ऋणात्मक ले लेंगे। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, क्लियर हो रही है बात। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें, समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है। एक हम डायग्राम बनाएंगे, एक हम सारणी बनाएंगे लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी।
पहला अगर हम बात करें फोकस दूरी की, किसकी? फोकस दूरी की। फोकस दूरी अगर हम उत्तल लेंस की इसमें बात करें, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसकी बात करें, ठीक है। तो फोकस दूरी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है दोस्त मेरे? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। फोकस दूरी, वस्तु की दूरी की बात करेंगे, वस्तु की दूरी की बात करेंगे तो वस्तु की दूरी जो होती है ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। और ये भी क्या होगा? ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जब हम प्रकाश के केंद्र की जो दाईं ओर फोकस दूरी यहाँ पर है ना, तो क्या होती है? धनात्मक। और फोकस दूरी यहाँ पे जब हम प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब इसका इधर ही बन जाता है, तो इसलिए वो ऋणात्मक नीचे की ओर, है ना। और वास्तविक प्रतिबिंब की जो वस्तु की ऊंचाई की बात कर लें, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई की बात कर लें तो वस्तु की ऊंचाई क्या होती है? ये धनात्मक हो जाएगा, ये भी क्या होगा? धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। वस्तु की ऊंचाई के लिए दोनों क्या होंगे? धनात्मक होंगे। वास्तविक प्रतिबिंब की जो अगर दूरी की बात करें, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो ये धनात्मक होता है। और इसमें वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। आभासी प्रतिबिंब की दूरी की बात करें, अगर हम आभासी प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो ये ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक। क्लियर? इसके बाद ठीक है, ये समझ में आया। और आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई की बात हो रही है। ये तो दूरी थी लेकिन ये लंबाई था, तो इसकी जो लंबाई होगी ये धनात्मक होगी, ये भी हमारा क्या होगा? धनात्मक होगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। लेंसों, हमने तो उत्तल दर्पण के लिए फार्मूले के लिए बात किया था ना उत्तल दर्पण के जो फार्मूले क्या होते हैं, तो उत्तल दर्पण के जो फार्मूले तो प्लस में होते हैं, लेकिन यहाँ जो लेंस के लिए, जो लेंसों के लिए यू, भी और एफ में जो संबंध होता है ना दोस्त मेरे, इसमें जो संबंध होता है ना 1/f बराबर 1/v -1/u, -1/u, ये भी और -1/u ये होता है 1/v -1/u, ठीक है। अब देखिए हम एक क्या बात करेंगे, एक क्वेश्चंस की बात करेंगे, एक क्वेश्चंस लगाएंगे। यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु एवं प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें, फोकस दूरी ज्ञात करें। यदि एक उत्तल लेंस की वस्तु के प्रतिबिंब की दूरियां, ठीक है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की जो दूरियां होती हैं क्या होती हैं? हमने बताया था कि वस्तु के जो प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो क्या होगी? धनात्मक होगी। इसका मतलब कि वस्तु की जो प्रतिबिंब की दूरियां यानी u की जो वैल्यू होगी क्या होगी? वस्तु की प्रतिबिंब की दूरियां, प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो धनात्मक होगी। और वस्तु का प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः इतना और इतना है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरियां, तो
वस्तु की जो दूरियां और जो प्रतिबिंब की दूरियां हैं, तो जो वस्तु की जो दूरियां होती हैं, है ना, जो वस्तु की जो दूरियां होती हैं, तो वस्तु की दूरी तो हम ऋणात्मक लेंगे, समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है। लेकिन प्रतिबिंब की दूरी क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे।